क्या आपको लगता है कि जंग सिर्फ बारूद और मिसाइलों से लड़ी जा रही है? तो जरा दोबारा सोचिए। 13 मार्च 2026 की सुबह प्यूटन ने ट्रंप को एक ऐसी पेशकश की जिसने व्हाइट हाउस के दरो दीवार हिला दिए, लेकिन ट्रंप ने इसे ठुकरा कर दुनिया को एक होलनाक एटमी तसादुम के करीब कर दिया है। ईरान का 450 किलोग्राम बारूद, आबनाए हरमज की बंदिश और रूस का खतरनाक ट्रिपल गेम। सवाल सिर्फ एक डील के मुस्तरद होने का नहीं, बल्कि इस एटमी बारूद का है जो ईरान के पास मौजूद है। ट्रंप ने रूस की पेशकश ठुकरा दी है, लेकिन क्यों? क्या ये महज एक इंकार है या किसी बड़ी जंग का आगाज? आज हम इस शतरंज की बसात की हर चाल को बेनकाब करेंगे। इस खेल का सबसे खौफनाक और डीप सीक्रेट वो खुफिया सौदा है जो रूस और ईरान के दरमियान यूक्रेन जंग के दौरान हुआ था। दुनिया समझती है कि रूस सिर्फ ईरान की मदद कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये खून के बदले डाटा का सौदा है। ईरान ने रूस को यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए ड्रोन्स दिए और अब रूस उसकी कीमत ईरान को अमरीकी बहरी जहाजों और हथियारों की रियल टाइम लोकेशन देकर चुका रहा है। रूस के जासूसी सैटेलाइट्स हर लम्हा अमरीकी अफवाज का डाटा ईरान को भेज रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान के मिसाइल इतने दुरुस्त निशाने लगा रहे हैं कि अमेरिका भी हैरान है। ये महज जंग नहीं, बल्कि प्यूटन का इंतकाम है जो वो मशरिक़े वुस्ता में अमेरिका से ले रहा है। अगर हम इस टेक्नोलॉजी की बात करें जो ईरान को नाकाबिले तस्खीर बना रही है, तो वो चीन के फराहम करदा बीडो 3 नेविगेशन सिस्टम और जदीद रेडार्स हैं। ये रेडार्स इतने ताकतवर हैं कि अमेरिका के स्टेल्थ हथियारे जैसे F-35 और B-21 राइडर की स्टेल्थ यानी गायब होने की सलाहियत को खत्म कर सकते हैं। चीन के साथ अक़वाम मुत्तहिदा का खेल सिफारती मैदान में रूस और चीन मिलकर अमेरिका को तनहा करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। सलामती कौंसिल में अमेरिका और इसराइल के हमलों को खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी करार दिलवाने की कोशिशें इसी सिलसिले की कड़ी हैं। चीन रूस का इत्तेहादी जरूर नजर आता है, लेकिन उसका अपना एजेंडा है। बीजिंग ने ईरान को जदीद रडार सिस्टम और नेविगेशन टेक्नोलॉजी तो दी, मगर वो बराह रास्त फौजी मुदाखलत से बच रहा है। इसकी वजह मईशत है। चीन अपनी जरूरत का 80% ईरानी तेल आबनाए हरमुज से लाता है। अगर जंग की वजह से ये रास्ता बंद हुआ तो चीन की मईशत बैठ जाएगी। इसीलिए चीन एक तरफ ईरान पर दबाव डाल रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के सामने खुद को एक मुसल्लह के तौर पर पेश कर रहा है। दूसरी तरफ वो 450 किलोग्राम यूरेनियम है जिस पर प्यूटन की नजरें हैं। ये 60% अफसोदा मादा इतना ज्यादा है कि उससे 10 से ज्यादा एटमी बम बनाए जा सकते हैं। ट्रंप ने प्यूटन की पेशकश इसलिए ठुकराई थी क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये यूरेनियम रूस चला गया तो प्यूटन मशरिक़े वुस्ता का एटमी चौकीदार बन जाएगा और अमेरिका के पास ईरान को दबाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अमेरिका का सीधा मुतालबा है कि यूरेनियम या तो उनके मुकम्मल कंट्रोल में हो या उससे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए। प्यूटन ने ट्रंप को फोन पर 3 बड़े ऑप्शन दिए: यूरेनियम डील, जंगबंदी की सालसी और मैं डील करवा सकता हूं का भरोसा। ट्रंप जानते हैं कि प्यूटन दोनों तरफ रिसाई रखता है, इसीलिए वो बात भी कर रहे हैं और साथ ही रूस के अज़ाइम पर नजर भी रखे हुए हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि ये पेशकश पहली बार नहीं आई। रूस मई 2025 से अब तक 3 बार ये डील मेज पर रख चुका है, लेकिन हर बार जवाब ना में मिला। इस सूरत-ए-हाल का जियोपॉलिटिकल असर पूरी दुनिया, खास तौर पर पाकिस्तान तक पहुँच चुका है। पाकिस्तान के लिए सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन है। कराची से गिलगित तक एहतजाज और हमलों ने सिक्योरिटी के नए सवालात खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के लिए ये सूरत-ए-हाल एक आग का दरिया है। एक तरफ ईरान के साथ हमदर्दी के मुजाहिरे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदे की वजह से पाकिस्तान के F-16 तैयारे सऊदी सरजमीन पर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार खड़े हैं। इस पूरे खेल में भारत का किरदार दिलचस्प रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने भारत को रूसी तेल खरीदने पर पाबंदियों से इस्तिस्ना देकर एक तरह का इनाम दिया है ताकि वो इस जंग में गैर जानिबदार रहे। इंडिया को ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने की छूट देकर खामोश कर दिया है, जबकि चीन परेशान है कि अगर आबनाए हरमुज बंद रही तो उसकी 80% तेल की सप्लाई रुक जाएगी। प्यूटन इस वक्त दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं जो ट्रंप के कान में डील की बातें करते हैं और ईरान को जंग की आंखें फराहम कर रहे हैं। वो इस जंग के सबसे बड़े फातिह हैं क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतें उनका खजाना भर रही हैं और अमेरिका मशरिक़े वुस्ता की दलदल में फंसकर यूक्रेन को भूल चुका है। प्यूटन ने ईरान को आंखें दी ताकि वो अमेरिका को देख सके, ट्रंप को उम्मीद दी ताकि वो डील का सोचता रहे और अपने लिए वक्त और पैसा समेटा। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप की जीरो इन्वेस्टमेंट की जिद दुनिया को एटमी जंग में झोंक देगी या ईरान का नया सख्तगीर लीडर मुश्तबा खामनाई अमेरिका को अफगानिस्तान
पाकिस्तान से भी बड़ी शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। आपको क्या लगता है, इस शतरंज की बाजी में अगला मोहरा कौन करेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें।